शेयर मार्केट की बुनियादी बातें। स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां जघन सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का कारोबार होता है। प्राथमिक बाजार वह जगह है जहां कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए एक सार्वजनिक पेशकश में आम जनता से शेयर देती है, आईपीओ लाती है। यह स्टॉक एक्सचेंज से अलग है क्योंकि इसमें देश के सभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शामिल है। उदाहरण के लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, स्टॉक मार्केट आज ऊपर था या स्टॉक मार्केट बबल। स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक संगठित बाजार या तो नियम या आपसी संगठन है जहां संगठन के सदस्य अपने स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों का व्यापार करने के लिए एकत्रित होते हैं। सदस्य अपने ग्राहकों के लिए, अपने स्वयं के खातों के लिए प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आय और लाभांश के भुगतान सहित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय साधनों के मुद्दे एवं मोचन के लिए भी सुविधा प्रदान करता है। एक एक्सचेंज पर व्यापार केवल सदस्यों द्वारा होता है और स्टॉक ब्रोकर के पास एक्सचेंज पर एक सीट होती है। लंदन में पहला स्टॉक एक्सचेंज आधिकारिक तौर पर 1773 में बनाया गया था, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से 19 साल पहले बना था। जबकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज को शेयरों को प्रतिबंधित करने वाले कानून द्वारा हथकड़ी लगा दी गई थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी स्थापना के बाद से बेहतर या बदतर के लिए स्टॉक के कारोबार में निपटा दिया है। NYSE अमेरिका में पहला स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, हालांकि यह समान फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, लेकिन यह जल्दी से सबसे शक्तिशाली बन गया। एक बटनवुड ट्री की फैलती हुई दलाली के तहत दलालों द्वारा संगठित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने वॉल स्ट्रीट पर अपना घर बनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले और जाने वाले व्यापार के साथ साथ अधिकांश बैंक बड़े निगमों के लिए घरेलू आधार था। लिस्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करने और फीस की मांग करने से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत अमीर संस्थान बन गया। NYSE को अगली 2 शताब्दियों के लिए बहुत कम गंभीर घरेलू प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसकी आंतरिक प्रतिष्ठा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर बढ़ी और यह जल्द ही दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज बन गया। इसी अवधि में के दौरान NYSE में लगातार उतार चढ़ाव का हिस्सा था। ग्रेट डिप्रेशन से वॉल स्ट्रीट की 1920 की बमबारी में सब कुछ एक्सचेंज पर छोड़ दिया गया। 1920 बम विस्फोट में 38 लोग मारे गए और वॉल स्ट्रीट की कई प्रमुख इमारतों की नामो निशान छोड़ गए। एक्सचेंज पर कम शाब्दिक निशान सख्त लिस्टिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के रूप में आया था। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में लंदन यूरोप के लिए प्रमुख विनिमय के रूप में उभरा, लेकिन कई कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध करने में सक्षम थी अभी भी न्यूयॉर्क में सूचीबद्ध है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई देशों ने अपने स्वयं के स्टॉक एक्सचेंज विकसित किए, लेकिन बड़े पैमाने पर घरेलू कंपनियों के लिए आधार साबित करने के रूप में देखा गया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। LSE की ओर छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं हुए, वहाँ से NYSE की बड़ी लिंक की ओर चला। कमज़ोर लिस्टिंग नियमों और कम कठोर सरकारी विनियमन के कारण इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज अभी भी देखे जाते हैं। शिकागो, लॉस एंजलिस, फिलाडेल्फिया और अन्य प्रमुख केंद्रों में स्टॉक एक्सचेंजों के अस्तित्व के बावजूद NYSE घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे शक्तिशाली स्टॉक एक्सचेंज था 1971 में। हालांकि NYSE आधिपत्य को चुनौती देने के लिए एक अपस्टार्ट उभरा। अब भारतीय शेयर बाजार का इतिहास जानते हैं, ये तो विदेशी इतिहास था। भारतीय शेयर बाजार एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजारों में से एक है। यह 18वीं शताब्दी के करीब का है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ऋण प्रतिभूतियों का लेन देन करती थी। 1830 के दशक में बैंक और कॉटन प्रेस में कॉर्पोरेट स्टॉक और शेयरों पर व्यापार बम्बई में हुआ। हालांकि व्यापार व्यापक था, लेकिन 1840 से 1850 के दौरान दलालों की संख्या मुश्किल से आधा दर्जन थी। 22 स्टॉक ब्रोकर्स के एक अनौपचारिक समूह ने 1850 के दशक के मध्य से बॉम्बे के टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे व्यापार करना शुरू किया। प्रत्येक 1 रुपये की तत्कालीन रियासत का निवेश करता था। वह बरगद का पेड़ अभी भी मुंबई के
हॉर्नमैन सर्कल पार्क में अभी भी स्थित है। 1860 में 60 दलालों के साथ विनिमय हुआ। वास्तव में भारत में शेयर उन्माद की शुरुआत अमेरिकी गृह युद्ध से हुई और अमेरिका से लेकर यूरोप तक कपास की आपूर्ति बंद हो गई। आगे दलालों की संख्या बढ़कर 250 हो गई। स्टॉक ब्रोकर्स के अनौपचारिक समूह ने खुद को द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में संगठित किया। 1875 में औपचारिक रूप से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में आयोजित किया गया। BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज टाउन हॉल के पास एक पुरानी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया बरगद के पेड़ से। और 1928 में जिस भूमि पर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज भवन खड़ा था, अब मुंबई बन गया। मुंबई में दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे समाचार मार्ग और हमास स्ट्रीट के चौराहे पर अभी है। भूखंड का अधिग्रहण किया गया था और 1930 में एक भवन का निर्माण और कब्जा कर लिया गया। प्रेमचंद रायचंद उस समय के एक प्रमुख स्टॉक ब्रोकर थे और उन्होंने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की व्यापार के लिए परंपराओं, सम्मेलनों, प्रक्रियाओं को स्थापित करने में सहायता की। अभी भी उसका पालन किया जा रहा है। मुंबई में कई स्टॉक ब्रोकिंग फर्म परिवार चलाने वाले उद्यम थे और परिवारों के प्रमुख के नाम पर रखे गए थे। निम्नलिखित एक्सचेंज में कुछ शुरुआती सदस्यों की सूची है जो अभी भी अपना व्यवसाय चला रहे हैं। DS प्रभुदास एंड कंपनी, जमुना दास मोरारजी जो JM के रूप में जाना जाता है, चंपकलाल देवीदास, बिरजमोहन लक्ष्मी नारायण। 1956 में भारत सरकार ने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के तहत देश में पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दे दी। BSE के इतिहास में सबसे निर्णायक अवधि 1992 के बाद हुई। हर्षद मेहता नामक एक BSE सदस्य को शामिल करने के लिए शेयर बाजार में हेराफेर के साथ एक बड़े घोटाले के बाद BSE ने असहिष्णुता के साथ सुधार के लिए कॉल का जवाब दिया। BSE द्वारा फुट ट्रैकिंग ने सरकार की स्थिति को कट्टरपंथी बनाने में मदद की, जिसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण को प्रोत्साहित किया और दिल्ली में स्टॉक एक्सचेंज बना गया। इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण किया गया। NSE ने 4 नवंबर 1994 को कारोबार करना शुरू किया। 1 साल से भी कम समय के भीतर NSE दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार BSE से अधिक हो गया। BSE तेज़ी से स्वचालित है, लेकिन यह NSE स्टॉक मार्केट टर्नओवर को कभी नहीं छू पाया। BSE में दूसरी राजनीतिक आगामी 2 वर्षों में आई NSE ने इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत की। BSE ने एक दोस्ताना सेबी अध्यक्ष DR मेहता के साथ इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से राजनीतिक प्रयासों जवाब दिया। BSE और DR मेहता इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत में लगभग 5 साल के देरी से सफल हुए, लेकिन इस बाजार और सपाट बाजार के साथ रोलिंग निपटान के लिए बदलाव 2000 और 2001 में आया था। BSE में एक और बड़े घोटाले के तत्कालीन राष्ट्रपति आनंद राठी शामिल थे। NSE ने इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की भागदौड़ ने लगभग 100% मार्केट शेयर दिया। इस प्रकार BSE को स्पष्ट रूप से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। आज NSE में इक्विटी सपाट टर्नओवर का लगभग 66%, इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर का लगभग 100% है। स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां खरीदार और विक्रेता प्रतिभूतियों में लेन देन करने के लिए मिल सकते हैं। कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार 2 खंडों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें ज़्यादातर कंपनियों का आमतौर पर अपने प्रवर्तकों द्वारा निजी तौर पर शुरू किया जाता है। हालांकि प्रवर्तकों की पूंजी और बैंकों का वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई पूंजी दीर्घावधि में कारोबार लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि जब कॉर्पोरेट और सरकार ऋण और इक्विटी जैसे प्रतिभूतियों को जारी करके दीर्घकालिक धन जुटाने के लिए प्राथमिक बाजार देखती है, ये प्रतिभूतियाँ अंकित मूल्य पर, प्रीमियम पर और छूट पर जारी की जा सकती है। अंकित मूल्य वो होता है जो सुरक्षा की मूल लागत है, जैसा कि प्रमाण पत्र उपकरण में दिखाया गया है। अधिकांश इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये होता है, लेकिन उसको अधिक मात्रा स्टॉक वास्तविक मूल्य
पर इसका बहुत असर नहीं पड़ता। प्रतिभूतियों को जारी करते समय इनमें छूट और प्रीमियम पर दिया जा सकता है। एंड 10 रुपये का शेयर हज़ारों रुपये में बिकते हैं। प्रीमियम जब सुरक्षा को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर पेश किया जाता है इसे प्रीमियम कहा जाता है। छूट जब सुरक्षा को अंकित मूल्य से कम कीमत पर पेश किया जाता है इसे छूट कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कंपनी डायरेक्ट नहीं बेचती है या शेयर बाज़ार एक दूसरे को बेचता है। आज हम किसी भी उपकरण में निवेशित नहीं करते अगर हमारी स्थिति को अलग करने का कोई माध्यम नहीं होता। द्वितीयक बाजार प्राथमिक बाजार में शुरू में पेश की गई उन प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए कुशल मंच प्रदान करता है। इसके अलावा जिन निवेशकों ने आईपीओ में शेयर के लिए आवेदन किया है उन्हें आवंटित प्राप्त हो जाता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बाद में वो खरीदना चाहे यदि उन्हें प्राप्त नहीं होता है तो वो सदैव द्वितीयक बाजार में वो शेयर प्रीमियम पर या छूट पर खरीद सकता है। द्वितीयक बाजार में व्यापार स्टॉक एक्सचेंज से माध्यम से किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में एक ऐसी जगह है जहां खरीदार और विक्रेता संगठित तरीके से सारी शेयरों में व्यापार करने के लिए मिलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित कार्य करता है। निवेशकों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरलता प्रदान करता है, प्रतिभूतियों की सूची की सुविधा देता है, सदस्यों के पंजीकरण, स्टॉक ब्रोकर उपदलाल कानून बनाकर लागू करता है, प्रतिभूतियों के लेन देन में जोखिम का प्रबंधन करता है, संकेत प्रदान करता है।